फर्स्ट पार्ट में हम निमोनिया तक बता दिए थे। अगला हम पढ़ते हैं सामान्य जुकाम। अगला पढ़ते हैं सामान्य जुकाम। अब ध्यान समझेगा, सामान्य वैसे होता है ये जुकाम। अब सामान्य जुकाम क्या होता है देखिएगा, यह विषाणु से होने वाला रोग है। सामान्य जुकाम जो है विषाणु से होने वाला रोग है, ये नॉर्मल है। एक कर देखिएगा कारक जो है, कारक है इसका कारक है, अब बताइए राइनो वायरस। राइनो से बताइए वायरस, राइनो वायरस। इसका जो कारक कौन है बताइए, राइनो वायरस। अब राइनो वायरस या इसको बोलते हैं हिंदी में नासा विषाणु। नासा औषध का ये कौन सी बता दो, विषाणु। नासा औषध होता है विषाणु, कौन सी बोलते हैं बता दिए, नासा विषाणु। अब यहाँ पर देखिएगा नासा विषाणु या राइनो वायरस। अब देखिएगा ये फैलता किन से है तो बताइए वाहक। वाहक तो आप बताइए फैलता किन से है तो बताइए जल्दी से। फैलता है तो आप बताइए, फैलता है यहाँ पर देखिए किसी संक्रमित व्यक्ति, किसी संक्रमित व्यक्ति मतलब होता है जो बता दो जिसको पहले से सर्दी यानी सामान्य जुकाम हुआ है, या जिसको बताइए जुकाम हुआ है वो बताइए या तो छींक दिया, कुछ क्या बता दो, छींक दिया, छींक दिया, या बता दीजिए खांस दिया है, खांस दिया है, छींक दिया, खांस दिया। छींकने और खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलता है, ड्रॉपलेट्स माने होता है सूक्ष्म बूंद। ड्रॉपलेट्स का माने कुछ बता दो, सूक्ष्म बूंद। और बताइए एरोसेल, एरोसेल कुछ सॉल, एरोसोल। एरोसोल का मतलब होता है वही खांसते छींकने हैं तो महीन बूंद जब किसी बताइए धूल कण पर बैठ करके इधर उधर फैल जाता है, छोटा छोटा सा होता है एरोसोल। ये सब जो निकलता है अगर बताइए हवा के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति में ट्रांसमिट हो गया, पहुंच गया है, तो उनको भी सर्दी होने की संभावना यानी सामान्य जुकाम होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला बताइए आप जल्दी से, अगला है कौन सी बताइए जल्दी से। अगला, यदि कोई भी किसी भी संक्रमित व्यक्ति के, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई वस्तु का पुनः उपयोग कर लेते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग किया है जो पहले से इस रोग से संक्रमित है, और बताइए उसके बाद उसी के वस्तु का हम फिर से उपयोग कर लिए हैं, जैसे रुमाल हो गया है, बताइए टॉवेल हो गया है, तौलिया हो गया है, गमछा हो गया है, इस सब को यूज कर लेते हैं तो हमें भी बताइए जुकाम होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिएगा एक मतलब कि ये होता है किसके कारण, राइनो वायरस। दोसर किस एक वाहक कौन है बता दिए, कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है, उनसे ड्रॉपलेट्स निकलता है, छोटका बूंद निकलता है, अगर वो किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंच गया है तो बताइए वो भी उस सामान्य रोग से कौन बता दो, सामान्य जुकाम से प्रभावित होगा। दूसरा बताइए जैसे अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग किया है, अगर उसी का उपयोग हम पुनः कर लेते हैं तब बताइए इस स्थिति में सामान्य जुकाम होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला देखिएगा इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो पहले देखिए हम प्रभाव, प्रभाव क्या होता है तो बताइए जल्दी से। नाक में खुजली होने लगती है, नाक में कौन सी खुजली, खुजली का मतलब होता है नाक में खुजली, खुजली का मतलब यही तो समझिए रहा है, खुजली होने लगती है, नाक में खुजली। बताइए जल्दी से, नाक से तरल पदार्थ भी रिलीज होने लगता है, नाक से बताइए कौन सी तरल पदार्थ, तरल पदार्थ रिलीज होने लगता है। बताइए जल्दी से सिर दर्द, कौन दर्द बता दिए, सिर औषध कौन जी बता दो, दर्द, हल्का बुखार, हल्का औषध कौन जी बताइए, बुखार। और दूसरा बताइए हल्का बुखार के साथ आवाज फटा जैसा निकलने लगता है, आवाज फटी निकलना, आवाज कौन जी बता दो, फटी जैसा, फटी जैसे मतलब आवाज ठीक से नहीं निकलना, आवाज फटी निकलना, आवाज फटा हुआ निकलना, फटा हुआ निकलना, ये सब कौन सा बता दो प्रभावित करता है। अब बताइए जल्दी से प्रभाव यही सब पड़ता है, सिम्टम्स यानी कि नाक में खुजली होने लगते हैं, नाक से तरल पदार्थ निकलने लगता है, सिर में दर्द, हल्का बुखार, आवाज फटा जैसन होता है। एक ड्यूरेशन 3 से 4 दिन में ये अपने छूट जाता है, 3 से 4 दिन में क्या होता है बताइए, अपने से ही छूट जाता है, 3 से 4 दिन में ये अपने से छूट जाता है। अब इसको लिख लीजिए, एक बार लिखिएगा, एक बार इसको लिख लीजिएगा। रोग कारक, रोग कारक है राइनो वायरस, राइनो वायरस यानी नासा विषाणु। रोग कारक कौन सा हो गया बताइए, राइनो वायरस यानी नासा विषाणु, नासा विषाणु। दूसरा लिखिएगा, दूसरा ये प्रभावित अंग, प्रभावित अंग किस अंग को प्रभावित करेगा बताइए, नाक को, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग तो लिखिएगा नाक, प्रभावित अंग नाक, नाक, प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा बता दो, नाक, नाक की आंतरिक झिल्ली, नाक की आंतरिक झिल्ली। श्वसन अंग
क्योंकि सर्दी श्वसन से रिलेटेड है, श्वसन अंग। अगला लिखिएगा लक्षण, यानी कि अगर इस जुकाम होता है तो कौन कौन से सिम्टम्स यानी प्रभाव पड़ता है या लक्षण दिखाई देता है। पहला, नाक में खुजली होना। एक नंबर में नाक में खुजली होना, नाक में खुजली होना। दूसरा खांसी, 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 सिर दर्द, सिर दर्द, हल्का बुखार, हल्का बुखार, सिर दर्द, हल्का बुखार, आवाज फटा जैसा प्रतीत होना, आवाज फटी जैसा निकलना, आवाज फटी जैसा निकलना, इत्यादि इत्यादि। अब बताइए जैसे वाहक, 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 वाहक मतलब किसके कारण, किसके वजह से फैलता है। वाहक लिखिएगा संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स, खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स, खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स, एरोसॉल, एरोसॉल इत्यादि 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 किसी स्वस्थ व्यक्ति तक, किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचती है तो, पहुंचती है तो उस व्यक्ति में जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है, उस व्यक्ति में जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है, उस व्यक्ति में जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग किया हो, किसी वस्तु का उपयोग किया हो, यदि उस वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति, यदि उस वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है तो, उपयोग करता है तो उसमें जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें जुकाम होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे तौलिया, रुमाल, गमछा, चादर, चद्दर इत्यादि इत्यादि। एक मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु को उपयोग किया है और उसी वस्तु को कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग कर लिया है, इस स्थिति में जुकाम होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। हो गया है क्लियर। अगला लिखिएगा, अगला है मलेरिया। अगला कौन सा बताइए, मलेरिया। अब ध्यान समझिएगा, मलेरिया थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मलेरिया, मलेरिया। अब मलेरिया को देखिए 3-4 नाम से जाना जाता है। हाथी पाँव, हाथी उसका होता है पाँव, हाथी पाँव। मलेरिया को हाथी पाँव, सॉरी मलेरिया गड़बड़ हो गया है। अगला देखिएगा कौन सी पढ़ना है, मलेरिया। अब मलेरिया के बारे में समझते हैं। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआस होता है, प्रोटोजोआ, प्रोटो से कौन सी बताइए, जोआ। कौन से प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, प्लाज उसका तो कौन सी मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है कौन बताइए, मलेरिया। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता कहाँ पर है बताइए, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एना उसके बताइए फिलीज, उसके बाद मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में, लार में क्या होता है बताइए, ये गुणन और वृद्धि करता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में ये गुणन और वृद्धि करता है। अगला आप देखिएगा, अभी हम अब समझते जाइए थोड़ा सा, क्योंकि कुल बात क्लियर होगा तब समझ में आएगा। अगला प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति होता है, प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति होता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति होता है, तो पहला लिखते हैं प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम कुछ बताइए वाइवैक्स। अगला प्लाज्मोडियम जो होता है ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम कुछ बताइए ओवेल। अगला प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरियाई, प्लाज्मोडियम कुछ हो गया मलेरियाई। अगला प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अब बताइए प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति हैं, जिसमें से मुख्य मुख्य प्लाज्मोडियम बताइए, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अब ध्यान समझिएगा, इस सब में से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम
में सबसे घातक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यानी कि इनसे जो मलेरिया होता है वो बहुत घातक किस्म का मलेरिया होता है। वो घातक किस्म का मलेरिया किनसे ज्यादा होता है बताइए? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आगे यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब यहाँ पर अपने बताइए, तो बताइए रोग कारक कौन हो गया? प्लाज्मोडियम। रोग कारक कौन हो गया बताइए? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है कौन सी? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम है कौन सी बताइए? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति में निम्न प्रजाति यानी 4 प्रजाति मुख्य कौन है बताइए? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये 4 गो मुख्य प्रजाति है जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से जो बताइए मलेरिया होता है अत्यंत घातक किस्म का होता है, अत्यंत घातक किस्म का होता है। एक सेकेंड। अब यहाँ पर देखिएगा अत्यंत घातक किस्म का मलेरिया किनसे होता है बताइए? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से। अभी इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखिएगा अब बताइए जल्दी से रोग कारक कौन हो जाएगा बताइए? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अगला बताइए रोग कारक कौन हो जाएगा तब बताइए? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और इन सब में से सबसे घातक हो जाएगा कौन सी? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अगला देखते हैं ये किसको प्रभावित करता है, तो प्रभावित अंग। अगला बताइए प्रभावित, उसे बताइए अंग। प्रभावित अंग मतलब कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो अपने बताइए प्रभावित अंग कौन सा होता है बताइए? आरबीसी। आरबीसी। दूसरा बताइए यकृत। यकृत माने लीवर, यकृत माने लीवर, लीवर गुर्दा इसी को बोलते हैं यकृत। यकृत माने लीवर। तो प्रभावित अंग कौन सा बताइए? आरबीसी। और बताइए कौन सी? यकृत। सबसे पहले यहाँ पर रखेगा यदि मादा मच्छर काटता है, मादा एनोफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, किसी व्यक्ति को काटता है, तो ध्यान समझिएगा अगर बताइए मादा एनोफिलीज मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो सबसे पहले जैसे ही काटता है तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उसके शरीर में प्रवेश करता है। उसके शरीर में जैसे प्रवेश करता है तो उसके शरीर के एक अंग होता है यकृत। यकृत में जाकर क्या होता है बताइए? बढ़ जाता है। और आपको पता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं। कहां पर? यकृत में। एक बार फिर से, जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब वो ग्लूकोज जाकर स्टोर हो जाती है। कहां पर बताइए? यकृत में। और ये जो प्लाज्मोडियम जब शरीर में प्रवेश करता है कहां पहुंचता है? यकृत में। और यकृत में जाकर के वहां पर जो ग्लाइकोजन है उसको मुख्य भोजन के रूप में उपयोग करता है। एक मतलब कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो अगर अधिक हो गया तो जाकर रहता है कहां पर? स्टोर में बताइए? लीवर में। और बताइए प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ ये पहुंची है कहां पर? लीवर के पास, लीवर में। और बताइए वहां पर जो पहले से ग्लाइकोजन ऊर्जा के रूप में जो अपना इकट्ठा करते हैं, ग्लूकोज को इकट्ठा करते हैं ग्लाइकोजन, उसको अपना भोजन के रूप में उपयोग करता है। अब भोजन के रूप में उपयोग करता है तो यहीं पर वो गुणन और वृद्धि, गुणन और कौन सी बताइए? वृद्धि। गुणन और वृद्धि का मतलब होता है प्रजनन करता है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। और जनसंख्या में वृद्धि करने के बाद वो आरबीसी पर डायरेक्ट आक्रमण करता है। कहां करता है बताइए? आरबीसी पर। आरबीसी पर जैसे ही वो आक्रमण करता है तो आरबीसी फट जाता है। आरबीसी क्या होता है बताइए? फट जाता है। आरबीसी की कनिका, आरबीसी की कनिका जो है क्या होता है बताइए? फट जाता है। आरबीसी कनिका फट जाता है। कैसे फट जाता है? जैसे दूध फटता है वैसे वो भी फट जाता है। जैसे ही फटता है बताइए विषाक्त पदार्थ, जैसे ही फटता है तो वहां से विषाक्त पदार्थ रिलीज होना शुरू होता है। उस विषाक्त पदार्थ का नाम है हीमोजोइन। कौन सी नाम है बताइए? हीमोजोइन। एक बार फिर से, जब बताइए गुणन और वृद्धि करता है प्लाज्मोडियम यकृत में, उसके बाद वो आक्रमण करता है कहां पर? आरबीसी में। आरबीसी का कण क्या होता है बताइए? फट जाता है। फटता है तो वहां पर अविषाक्त पदार्थ, सॉरी वहां से विषाक्त पदार्थ जो निकलता है उसका नाम बताइए? हीमोजोइन। और ये हीमोजोइन क्या करता है बताइए?
हर 3 से 4 दिन, देख लीजिए यहाँ पर, हर से 3 से 4 दिन का अंतराल पर तेज बुखार, तेज बुखार, वो भी बुखार खाली ऐसे नहीं, कप कपी के साथ, कप कपी के साथ, कप कपी के साथ का मतलब होता है उसके उसके शरीर में कंपन भी होगा, ठिठुरन जैसा प्रतीत होगा, बहुत ठंडा लगेगा, उसके साथ उसके शरीर में कुछ बताइए, हर 3 से 4 दिन में तेज बुखार होगा, हर 3 से 4 दिन में कुछ बता दो तेज बुखार। आगे यहाँ पर देखिएगा, अब बताइए जल्दी से, एक कारक हो गया कंजी बताइए प्लाज्मोडियम, दूसरा एक वाहक हो गया मादा एनाफिलीज मच्छर, और बताइए प्रभावित अंग कौन से हो गया बताइए यकृत और आरबीसी, यकृत और कौन से बताइए आरबीसी, और एक लक्षण कौन से है बताइए तेज बुखार, उसके बाद बता दो बहुत ठंडा लगना यानी कि कप कपी, उसके बाद जब ये सब होगा तो बताइए सिर दर्द, फिर से बोलिए कौन चीज सिर दर्द, एक मतलब बहुत तेज माथा दर्द करने लगता है, ये सब एक कौन हो गया लक्षण हो गया, तो कर लक्षण बताइए तेज बुखार, कप कपी, सिर दर्द, ये सब उसका कौन सा बताइए लक्षण है। अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला आप बताइएगा, यहाँ देखिएगा आगे कौन सी है, आगे यहाँ पर एक बात समझिएगा, समझने वाला बात है ध्यान से, जैसे मान लेते हैं ये मादा एनाफिलीज मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर मान लेते हैं, और ये कौन सी बताइए व्यक्ति है, व्यक्ति यानी कि कोई मैन है। अब ध्यान समझिएगा, अगर स्वस्थ मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में पहले से प्लाज्मोडियम होता नहीं है, जब ये मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति यानी कि जो पहले से मलेरिया से ग्रसित है अगर उसको ये काटती है तब इनके शरीर में उस व्यक्ति से प्लाज्मोडियम प्रवेश करता है, एक मतलब कि मच्छर है हम मान लेते हैं और कोई संक्रमित व्यक्ति है जिसको मलेरिया हुआ है और उसको जाकर के हमें काट लिया तो हमारे लार में कौन पहुंच गया बताइए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, किन से उस व्यक्ति से। अब जैसे ये लार में आया अब लार में यहाँ पर वृद्धि गुणन करना शुरू करता है, अब ये जब संक्रमित अब बताइए परजीवी किसके पास पहुंच गया मच्छर के पास, अब ये मच्छर किसी बताइए स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तब ये प्लाज्मोडियम उसके शरीर में प्रवेश करेगा, अब वो व्यक्ति किन से ग्रसित होगा बताइए मलेरिया रोग से ग्रसित होगा। अगर बताइए जिस मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम नहीं है वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो मलेरिया रोग होगा, मलेरिया रोग नहीं होगा। एक मतलब कि जब मच्छर में प्लाज्मोडियम आया तो कहां से आया, किसी संक्रमित व्यक्ति को काटा तब प्लाज्मोडियम इकर शरीर में आया, और जब ये किसी व्यक्ति को काटा तो फिर से बताइए उस व्यक्ति में यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति में मलेरिया का बताइए प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम उसके शरीर में पहुंचा। अब बताइए मच्छर से व्यक्ति से आया कहाँ बताइए मच्छर में, और मच्छर से फिर चला गया है बताइए व्यक्ति में। अब उस व्यक्ति जो संक्रमित हो गया उसको कोई मच्छर काटेगा तो फिर वो मच्छर में जाएगा, अब वो मच्छर किसी व्यक्ति को काटेगा तो फिर से वो व्यक्ति में जाएगा। एक मतलब ऐसे ही चक्र चलते रहता है, ऐसे ही चक्र कौन से होता है बता दिए चलते रहता है। तो एक मतलब कि मच्छर से गया है व्यक्ति में, व्यक्ति से फिर आएगा कहाँ मच्छर में, फिर मच्छर से कौन में व्यक्ति में, और व्यक्ति से गया है मच्छर में। ऐसे ही चक्र हमेशा कौन से होते रहता है बताइए चलते रहता है। एक बार फिर इसको समझाते हैं, ध्यान सुनिएगा। जब कोई भी मच्छर स्वस्थ होती है मादा एनाफिलीज मच्छर, इसके लार में बताइए प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम नहीं होता है। जब किसी संक्रमित व्यक्ति को ये मच्छर यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तब इस मच्छर के लार में उस व्यक्ति से प्लाज्मोडियम पहुंच जाता है। अब ये मच्छर के लार में आ गया प्लाज्मोडियम, अब ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तब उस व्यक्ति में जाएगा प्लाज्मोडियम, तो उसको होगा फिर से मलेरिया रोग। अब उस व्यक्ति को कोई दूसरा मच्छर काटेगा जो स्वस्थ है जिसके लार में प्लाज्मोडियम नहीं है, इस व्यक्ति से उसके लार में फिर से पहुंच जाएगा प्लाज्मोडियम, और वो प्लाज्मोडियम जो मच्छर में पहुंच गया अब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचा देगा कौन सी प्लाज्मोडियम। एक मतलब ये चक्र हमेशा कौन सी रहता है बताइए चलते रहता है। अब बताइए कि बताइए अपने से कि मच्छर में पहले से प्लाज्मोडियम था नहीं था, व्यक्ति में पहले से प्लाज्मोडियम होता है नहीं होता है। अब बताइए अपने से कि मच्छर में पहले व्यक्ति से प्लाज्मोडियम पहुंचा या बताइए व्यक्ति से प्लाज्मोडियम मच्छर में पहुंचा या मच्छर से प्लाज्मोडियम व्यक्ति में पहुंचा है, ये पता नहीं है, इसी को बोलते हैं चक्र। तो बताइए मादा एनाफिलीज मच्छर से गया है व्यक्ति में, व्यक्ति से फिर चला जाता है कौन सी में मच्छर में, फिर से मच्छर से व्यक्ति में,
व्यक्ति से फिर से कुंची में, मच्छर में। ऐसे ही चक्र चलते रहता है। इसको लिख लीजिए, लिखिएगा पहले मलेरिया, मलेरिया लिख करके डेस दीजिएगा। लिखिएगा रोग कारक, रोग कारक, रोग कारक। लिखिएगा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। रोग कारक में क्या लिखिएगा बताइए, प्लाज्मोडियम। अगला रोग वाहक, रोग वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर, रोग वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर। रोग वाहक में क्या लिखे बताइए, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला लिखिएगा प्रभावित अंग, प्रभावित अंग यकृत और आरबीसी, यकृत और आरबीसी। प्रभावित अंग में कौन से होता है, यकृत और आरबीसी, यकृत और आरबीसी। अगला, अगला लिखिएगा लक्षण, अगला लिखिएगा लक्षण, अगला लिखिएगा लक्षण। पहला 1 2 3 कर लिखिएगा, लिखिएगा लक्षण में लिखिएगा, लिखिएगा हर 3 से 4 दिन में, हर 3 से 4 दिन में तेज बुखार, हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर तेज बुखार, हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर तेज बुखार। सिर में तेज दर्द, सिर में बहुत तेज दर्द, सिर में बहुत तेज दर्द, सिर में बहुत तेज दर्द। अगला कप कपी, अगला क्या लिखेगा बताइए, कप कपी। ब्रैकेट में ठिठुरन, ठिठुरन, ठिठुरन के साथ तेज बुखार आता है, ठिठुरन हो गया है। अब चेंज करके लिखिए, चेंज करके लिखिए, लिखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति होते हैं, प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति होते हैं, प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति होते हैं, प्लाज्मोडियम के कई प्रजाति होते हैं। जैसे, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल। अगला प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। उसके बाद चेंज करके लिखिए इन सब में से, इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक, इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। लिख लिया। अब नीचे चेंज करके लिखेगा, लिखेगा, लिखेगा जब, जब कोई संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर, जब कोई संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर, जब कोई संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो, किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो, स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो यह प्लाज्मोडियम, यह प्लाज्मोडियम शरीर के भीतर, यह प्लाज्मोडियम शरीर के भीतर घुस जाता है, यह प्लाज्मोडियम शरीर के भीतर घुस जाता है, यह प्लाज्मोडियम शरीर के भीतर घुस जाता है और यकृत में जाकर, और यकृत में जाकर वृद्धि एवं गुणन करने लगता है, और यकृत में जाकर वृद्धि एवं गुणन करने लगता है। क्योंकि, 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 क्योंकि यहाँ, यहाँ, क्योंकि यहाँ, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज का रूपांतरित रूप, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज का रूपांतरित रूप ग्लाइकोजन, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज का रूपांतरित रूप ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन संग्रहित रहता है, संग्रहित रहता है। और इसका उपयोग, और इसका उपयोग, और इसका उपयोग प्लाज्मोडियम भोजन के रूप में करता है, और इसका उपयोग प्लाज्मोडियम भोजन के रूप में करता है। चेंज करके लिखिए जब प्लाज्मोडियम, जब प्लाज्मोडियम वृद्धि एवं गुणन करता है तो, जब प्लाज्मोडियम वृद्धि एवं
गुणन करता है तो वह आरबीसी पर वह आरबीसी पर आक्रमण करता है, आरबीसी पर आक्रमण करता है, आरबीसी पर आक्रमण करता है, जिससे आरबीसी के कण, रेड ब्लड कार्पल्स, ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कोशिका या कणिका, आरबीसी के कण फटने लगता है, फटने लगता है, जिससे यहाँ एक विषाक्त पदार्थ हीमोजोइन स्रावित होता है या उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ एक विषाक्त पदार्थ हीमोजोइन उत्पन्न होता है, जो हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर तेज बुखार एवं कपकपी ब्रैकेट में ठिठुरन के लिए जिम्मेदार होता है, ठिठुरन ब्रैकेट में कपकपी के लिए जिम्मेदार होता है। अब चेंज करके लिखिएगा, चेंज करके लिखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर में पहले से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मौजूद नहीं होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ पहले से मौजूद नहीं होती है, जब यह मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को संक्रमित मतलब जो मलेरिया रोग से ग्रसित है, किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब यह प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में आकर वृद्धि एवं गुणन करने लगती है, इसके बाद जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तब उस व्यक्ति में प्लाज्मोडियम पहुंचता है, जो मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है, और पुनः उस संक्रमित व्यक्ति को कोई दूसरा मादा एनाफिलीज मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति को कोई दूसरा मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तब उस मादा एनाफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ प्रवेश करती है। इस प्रकार यह चक्र लगातार चलते रहते हैं। इस प्रकार यह चक्र लगातार चलते रहती है। इस प्रकार यह चक्र लगातार चलते रहती है। बस इसे मलेरिया को रोकने के उपाय अब बताइए, मलेरिया को रोकने के उपाय वो आप लिख लीजिएगा। मलेरिया को रोकने के उपाय पहला बताइए जल्दी से।
पहला बताइए, मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए। मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए। बताओ, मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए। दूसरा बताइए जल्दी से। दूसरा नाली में या फिर बताइए पानी तो जमा होना नहीं देना चाहिए। अगर जमा हो भी गया है तो बताइए जैसे उसके ऊपर पर तेल, कौन चीज बताइए, तेल छिड़क देना चाहिए। तेल बताइए, केरोसिन का तेल छिड़क देना चाहिए, ताकि बताइए जैसे तेल छिड़क देने से पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, और उस पर अब आकर के मच्छर बैठेगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, और श्वास प्रॉब्लम के कारण क्या हो जाएगा, बिना सांस लिए अब पानी में तो रहेगा नहीं, तो श्वसन की वजह से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे आप बताइए, दूध के ऊपर पर कौन सी होता है, छाली। जब उस पर राख गिर जाता है तो राख कहाँ रहता है, दूध के ऊपर, यानी कि छाली के ऊपर रहता है। वैसे नाली में या पानी जमा होता है तो उसके ऊपर पर एगो लेयर जनरेट हो जाता है, उसी लेयर पर मच्छर बैठता है। बताइए, गुणन भी करता है, वृद्धि भी करता है, प्रजनन भी करता है, बच्चा को भी जन्म देता है। तो एक मतलब कि बताइए, बच्चा को जो जन्म देता है वो बच्चा जब फर्स्ट स्टेज में होता है तो उसको बोलते हैं लार्वा। अगर बताइए जल्दी से, अगर बताइए दूध के छाली को हटा दिया जाए तो राख गिरेगा तो कहाँ चला जाएगा, दूध के भीतर। वैसे बताइए, जब इस पर बताइए नाली के ऊपरी लेयर पर या पानी जहां पर जमा होता है उसके ऊपरी लेयर पर अगर बताइए पानी को छिड़क दिए हैं तो सॉरी तेल को छिड़क दिए हैं तो बताइए पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक मतलब ऊपर का लेयर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पानी पतला हो जाएगा। अब बताइए इसमें जैसे मच्छर बैठेगा, अब मच्छर बैठेगा तो मच्छर सीधे कहाँ चला जाएगा, पानी के भीतर। अब पानी के भीतर जाएगा तो बताइए डूब करके मर जाएगा। एक मतलब कि तेल का छिड़काव करना चाहिए। अगला तो तीसरा, आसपास हमेशा साफ रखना चाहिए। कौन सा रखना चाहिए बताइए, साफ रखना चाहिए। आसपास के वातावरण को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगला बताइए, अगला खिड़की या दरवाजा। खिड़की और बताइए कौन सी, दरवाजा को जाली से बंद कर देना चाहिए। जाली से बंद करने का मतलब होता है कि जैसे खिड़की होता है, जैसे कौन सा होता है, खिड़की में ऐसे करके रोर लगा देते हैं। अब खिड़की को जैसे उधर से खोलते हैं तो इधर वाला जीवाणु उधर, उधर वाला सब इधर, एक मतलब आ जा सकता है। लेकिन बताइए बाहर से अगर बताइए एगो जाली लगा दिए हैं, बहुत पतला जाली, तो अब बताइए बाहर वाला जीव कहीं अंदर जाएगा, किसी परिस्थिति में अंदर नहीं जाएगा। अगर जाली बहुत छोटा होगा तो बाहर का बताइए जल्दी से मच्छर है या जो भी है बताइए वो अंदर नहीं आएगा। घर के दरवाजा में भी 2-3 गो दरवाजा हो जाता है, एगो जाली वाला हो जाता है, एगो मेन दरवाजा हो जाता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा दरवाजा होता है। तो अपने बताइए खिड़की या दरवाजा को जालीदार यानी कि जालीनुमा संरचना से कौन सी कर देना चाहिए बताइए, बंद करना चाहिए। अगला बताइए जल्दी से, अगला चौथा नंबर, लार्वा का कौन सी बताइए, भक्षण करने वाला मछली का पालन करना चाहिए। लार्वा के भक्षण करने वाला मछली का पालन करने का मतलब होता है जो मच्छर को, वैसे मछली जो मच्छर को खा जाता है और मच्छर के लार्वा को भी खा जाता है। अगर मछली का पालन अगर कर लिए हैं, वैसा मछली जो बताइए लार्वा को भक्षण कर लेता है या फिर मच्छर को खा लेता है, अगर उस मछली का पालन कर लिए तब जैसे मच्छर बैठेगा मच्छर को धई से क्या करेगा, खा लेगा। तो आप बताइए ऐसा ऐसा मछली का नाम देखिए, मछली का नाम कुछ है, गेम्बूसिया मछली। कौन मछली बताइए, गेम्बूसिया मछली, मिन्नोज मछली, गेम्बूसिया मिन्नोज, ये सब मछली का नाम है। गिम्बोसिया, मिन्नोज, ट्राउट, कौन सी बताइए, ट्राउट, ये सब मछली का नाम है, ETC लगा दीजिए। अब बताइए जल्दी से, अगर ये बताइए जल्दी से ये मछली का पालन करते हैं, अब पानी में अगर बताइए जल्दी से लार्वा जनरेट होता है या मच्छर बैठता है तो मच्छर का क्या कर लेगा, भक्षण कर लेगा। इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए तो पहला लिखिएगा 1 नंबर में, नालियों में तेल का छिड़काव करना, जिससे श्वास के अभाव में मच्छर के लार्वा, जिससे श्वास के अभाव में मतलब सांस लेने के अभाव में मच्छर के लार्वा डूब कर मर जाती है। अगला 2 नंबर में लिखिएगा, सोते समय मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी लगा करके सोना चाहिए। अगला लिखिएगा,
मच्छर के लार्वा, मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाला मछली, मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाला मछली, मछली जैसे गम्बोसिया, जैसे गेम्बूसिया, मिनोज, ट्राउट इत्यादि का पालन करना चाहिए। गेम्बूसिया, मिनोज, ट्राउट इत्यादि का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अगला अगला घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे व खिड़कियों पर, व खिड़कियों पर जालीदार, जालीदार, जालीदार दरवाजा लगाना चाहिए, जालीदार दरवाजा लगाना चाहिए, जालीदार दरवाजा लगाना चाहिए, जालीदार कुछ बताइए दरवाजा लगाना चाहिए। अगला आसपास, आसपास नियमित, आसपास नियमित रूप से, आसपास नियमित रूप से समय समय पर, समय समय पर दवाई का छिड़काव करना चाहिए, दवाई का छिड़काव करना चाहिए। दवाई का छिड़काव करने का मतलब होता है कि स्प्रे करने के लिए आता है, देखिएगा इस सब को छिड़काव करना चाहिए। बस।